दोस्तों, आज हम जॉन विक चैप्टर 1 का प्लॉट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें जॉन विक, जिसका रोल कियानू रीव्स ने प्ले किया है, वो एक एसयूवी कार चला रहा होता है और वो एक दीवार को जाकर टकरा जाती है और जॉन विक गाड़ी से बाहर निकलता है। वो खून से लथपथ होता है और वो एक दीवार के सहारे जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकालकर अपनी बीवी हेलन की तस्वीरें देखने लगता है। उसके बाद यह सीन यहीं खत्म हो जाता है और हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां जॉन सुबह उठकर अपनी बीवी हेलन को याद करता है, क्योंकि उसकी बीवी को एक जानलेवा बीमारी होती है और वो मर जाती है। उसके बाद हमें उसकी बीवी का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां जॉन का दोस्त मार्कस भी मौजूद होता है। उसके बाद वे सब अपने घर चले जाते हैं और जॉन के घर एक डिलीवरी पैकेज आता है जो उसकी बीवी ने भेजा था। उसमें एक लेटर था जिसमें हेलन ने लिखा हुआ था कि उसने मौत को के साथ शांति बना ली है और उसे भी शांति से रहना चाहिए। और उस पैकेज में कुत्ता भी होता है जिसके पट्टे पर उसका नाम डेजी लिखा हुआ होता है, जो उसकी बीवी हेलन ने उसको दिया था। तो अगले दिन जॉन उस कुत्ते को अपनी कार मस्टैंग में बैठाकर बाहर घुमाने ले जाता है और एक पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। तभी वहाँ 3 रशियन माफिया के गैंगस्टर आते हैं, जिसमें से एक का नाम था अयोसेफ, जो वीगो गैंगस्टर का बेटा होता है। और वो जॉन से उसकी गाड़ी के बारे में पूछने लगता है और उस गाड़ी को खरीदने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे मना कर देता है। पर अयोसेफ जॉन को रशियन में गालियां देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉन को रशियन नहीं आती। पर जॉन उसको रशियन में ही उल्टा जवाब देता है और वहां से चला जाता है। पर उसी रात जॉन जब सो रहा होता है तो उसे नीचे से उसके कुत्ते की आवाज आती है और जब वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ 3 नकाबपोश आदमी खड़े हुए होते हैं। और तभी उनमें से जॉन के पीछे से सिर पे बेस बैट मार देता है और उसे बुरी तरह से पीटते हैं और उसके कुत्ते को भी जान से मार डालते हैं। उनमें से एक नकाबपोश अपना मास्क हटाता है, वो और कोई नहीं आयोसेफ होता है और जॉन के पास जाकर वो उसके मुंह पर लात मारता है और वे सब उसकी मस्टैंग कार को लेकर एरोलिया के कार शॉप में जाते हैं ताकि वो कार का रंग बदल सके और उसके नकली कागजात बनवा सके। पर एरोलिया जॉन की कार को पहचान लेता है और वो आयोसेफ के मुंह पर पंच मारकर उसे वहां से भगा देता है। अगली सुबह जॉन अपने कुत्ते को दफनाकर अपनी कार ढूंढने निकल जाता है और वो एरोलिया की कार शॉप में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आयोसेफ वीगो का बेटा है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एरोलिया के पास वीगो का फोन आता है और वो एरोलिया से कहता है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारा। तो एरोलिया वीगो को बताता है कि उसके बेटे ने जॉन विक की गाड़ी चुरा ली है और उसके कुत्ते को भी जान से मार दिया है। यह सुनकर वीगो फोन काट देता है और अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वो वहाँ पीटने लगता है। उसे बताता है कि उसने जिस आदमी के कुत्ते को मार दिया है और उसकी गाड़ी चुरा ली है, उस आदमी का नाम जॉन विक है और वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। पहले वो हमारे लिए काम करता था, उसने सिर्फ एक पेंसिल से 3 आदमियों को मार डाला था। उसके बाद वीगो जॉन को फोन मिलाता है ताकि वो मामले को शांत कर सके, पर जॉन उससे कोई बात नहीं करता। तो वीगो जॉन के घर पे कुछ आदमियों को जॉन को मारने के लिए भेजता है, पर जॉन उन सब आदमियों को मार देता है और चार्ली की मदद से उन सब की लाशें ठिकाने लगा देता है। और उसके बाद जॉन कॉन्टिनेंटल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात विस्टन से होती है, जो उसे बताता है कि अयोसेफ नाइट क्लब में है। तो जॉन वहां जाकर अयोसेफ के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है, पर अयोसेफ वहां से जान बचाकर भाग जाता है। फिर वीगो मार्कस को जॉन को मारने की सुपारी देता है, पर मार्कस जॉन का दोस्त होता है। उसके बाद जॉन जब रात को सो रहा होता है तो वीगो पार्किंस को उसे मारने के लिए भेजता है, पर मार्कस जॉन के तकिए पर गोली चलाकर उसे सतर्क कर देता है। फिर जॉन और पार्किंस में हाथापाई होती है और जॉन पार्किंस को रस्सी से बांध देता है और उससे वीगो के पैसे और उसके ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट का पता लगाता है। फिर अगले दिन जॉन लिटिल रशिया चर्च पहुंचता है, जहां वीगो के पैसे और ब्लैकमेलिंग के डॉक्यूमेंट रखे हुए होते हैं। वो उन सब में आग लगा देता है। फिर वीगो के आदमी जॉन को पकड़ लेते हैं और वीगो जॉन को पीटने लगता है और मार्कस फिर एक बार जॉन की वहां से भागने में मदद करता है। फिर जॉन वीगो के ऊपर बंदूक दांग देता है और उससे उसके बेटे का पता पूछता है। वीगो अपनी जान बचाने के लिए भी जॉन को पता बता देता है।
फिर जॉन वहां पहुंच जाता है जहां आयोसेफ छिपा हुआ होता है। वो उसके सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है, फिर आयोसेफ को भी मार देता है। उसके बाद पार्किंस वीगो को बताती है कि मार्कस जॉन की मदद कर रहा है, तो वो वीगो मार्कस को भी मार देता है और जॉन को फोन मिलाकर खुद ये जॉन को बताता है कि उसने मार्कस को मार दिया। फिर जॉन को कॉन्टिनेंटल से पता चलता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागने की तैयारी में है, तो जॉन वहां पहुंचकर वीगो के सारे बॉडीगार्ड्स को मार देता है। फिर वीगो और जॉन के बीच में हाथापाई होती, दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, पर जॉन वीगो को मार देता है। फिर हमें दोबारा मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां जॉन दीवार के सहारे में बैठा हुआ था। फिर जॉन वहां से उठकर डॉग हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपने जख्मों पर नरम पट्टी करता है और वहां से एक कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। तो इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।